हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज हमारा ट्रेडिंग सीखने का डे 7 है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, हमारी ट्रेडिंग जर्नी में कितने प्रकार के ऑर्डर आएंगे इन्वेस्टिंग जर्नी। ठीक है, तो हम ऑर्डर को समझेंगे। तो चलो बिना देरी के चलते हैं और अपने ऑर्डर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ नोट डाउन है PDF में। ठीक है, तो हम समझते हैं ऑर्डर टाइप क्या होता है। सबसे समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। आप स्टॉक में किसी तरीके से खरीदना या बेचना चाहते हैं तो जब आप ब्रोकर को, जब अपने जिस डीमेट अकाउंट जिस ब्रोकर में ओपन किए होंगे उसे ऑर्डर देते हैं, तब उसे ही ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, कि अभी यहाँ पे तुरंत खरीद लो या यहाँ पे बेच दो स्पेसिफिक जगह पे। ठीक है, या प्राइस लेवल पे क्रॉस करते ही ऑर्डर दे दो। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर होता है। तो अब समझते हैं कि कितने प्रकार का ऑर्डर होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट एंड GTT ऑर्डर। ठीक है, तो एक एक करके हम सब समझते हैं। तो फर्स्ट है मेरा मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, कोई कंपनी है जिसकी प्राइस अभी 500 है, तो मैंने अभी तुरंत बोला ब्रोकर को खरीदो, तो तुरंत खरीदेगा। तो जब मार्केट प्राइस पे ही खरीदेगा तो उसी को हम मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर में जैसे कोई कंपनी जिसकी प्राइस 500 है, मैंने बोला खरीदो, ठीक है, तो उसने खरीदने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि 500 पे ही खरीदेगा। 520 पैसे भी हो सकता है, 501 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक फिक्स रेट नहीं है। ठीक है, और अब हम समझते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है, इसमें आप प्राइस खुद सेट कर सकते हो। मान लो कोई स्टॉक का प्राइस है 500। ठीक है, कोई स्टॉक का प्राइस है 500। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये 490 रुपये पे आए तब जाके मेरा ऑर्डर बाय हो जाए। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि अपना वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देंगे 490 पर। जैसे ही 490 पर लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, जैसे ही हमारा मार्केट नीचे आएगा, डाउन आएगा, 490 पर आएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिना मेरे रहते हुए ना रहते हुए। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिमिट ऑर्डर। ठीक है, आई होप आप लोग दोनों समझ में आया होगा। तो चलते हैं तीसरे की ओर। ऐसे सेट भी होता है जैसे इसमें सेट किया था वैसे सेम। ठीक है, स्टॉप लॉस। अब हम समझते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। मान लो आपने कोई ट्रेड लिया है या आपने कोई इन्वेस्ट किया है, तो उसमें आपका ज़्यादा लॉस ना हो जाए, उसके लिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई 500 का शेयर खरीद रखा है, अब उसमें मैक्सिमम स्टॉप लॉस मतलब मैक्सिमम लॉस सहने के लिए 20 रुपये है, तो आप 20 रुपये पे कर दोगे। स्टॉप लॉस सेट करोगे कितने पे, 480 पे। ठीक है, 480 पे आप लगा दोगे स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिससे कि होगा कि जैसे ही मार्केट डाउन आएगा, 480 आएगा, ऑटोमेटिक आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, तो मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ये ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तो अब समझते हैं स्टॉप लॉस मार्केट। ठीक है, तो कोई यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जैसे कि ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस, मान लो अभी ये मार्केट यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे मार्केट यहाँ इस जगह पे नहीं आया अभी, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूँगा, स्टॉप लॉस मार्केट। ठीक है, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा ऐसे। इससे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं उठा के, भाई कुछ यहाँ पे भाई मार्केट यहाँ नहीं आया, मैंने स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही ये मार्केट इधर से घूम के ऐसे करके ऐसे करके ये आएगा ना, ऐसे जैसे आएगा, जैसे यहाँ पे टच होगा मेरा सेल हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ठीक है, जब सेल हो जाएगा तो मुझे जब ये गिरेगा तो मुझे ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्टॉप लॉस मार्केट। ठीक है, चौथा भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं पाँचवीं को, ये हमारा स्टॉप लॉस लिमिट। एक सेकेंड, स्टॉप लॉस मार्केट आप लोगों को मैंने बता ही दिया था। ठीक है, ये देखो 480 478 पे एग्जीक्यूट होगा। अब स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है, स्टॉप लॉस लिमिट में होता है वही एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो इसमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। स्टॉप लॉस लिमिट और ये स्टॉप लॉस मार्केट में कुछ नहीं चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस बस। इसमें होता है कि मैंने लगाया 480 पे, तो 479 478 पर एग्जीक्यूट हो गया। और मैंने इसमें जो स्टॉप लॉस लिमिट पे लगाया ना, तो इसमें मैंने लगाया कितने पे, 400 और 479 पे, 479 पर मैंने लगाया था अपना लिमिट ऑर्डर। ठीक है, सेल का ऑर्डर लगाया था लिमिट पे 479 पे। मार्केट 479 पे मुझे खरीद सेल करके नहीं दे पाया, यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें होता है कि जब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए बिगिनर के लिए ये ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर 479 या 478 हो गया, 477 हो गया, तब ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होगा। मुझे चाहिए सिर्फ 479 पे ही लिमिट ऑर्डर मेरा होना चाहिए। ठीक है, और मेरा मार्केट इसी पे सेल करना चाहिए, तभी मैं जाके ले पाऊँगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस में। अगर इसमें देखो, इसमें क्या था, स्टॉप लॉस मार्केट में अगर मैंने 500 रुपये का ट्रिगर कर रखा है, 480 मैंने सेट कर रखा है, अगर 480 पे नहीं होता तो 479 478 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट में क्या है, मैंने 479 पे लगा रखा, 479 पे लगा रखा, तो मुझे 479 पर ही चाहिए, इससे 1-2 रुपये आगे पीछे नहीं, ठीक है। और ये GTT ऑर्डर होता है गुड टेल ट्रिगर, ठीक है। इसमें आप एक प्राइस पे आप सेट कर देते हो, 500 है, 450 मैंने सेट कर दिया। आप पूरे महीने में एक हफ्ते में या 1 महीने बाद जब भी 450 रुपये पे वो मार्केट शेयर आएगा ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 6 के 6 ऑर्डर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।